ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नाम का टॉपिक, जिसके अंदर आपके पास टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का 2023 से लेकर 2024 का सेशन के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेना। एंड हाँ, एक और जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ ऐसे सुन के मत चले जाना एग्जाम्स में। एक कॉपी ले लो, उसमें छोटे छोटे नोट्स हैं, ज़्यादा बड़े नोट्स भी नहीं है। उसको बस एक बार लिख लो ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है। एग्जाम्स के पहले एक रात पहले उसका ओवरव्यू ले लेना एंड एग्जाम्स में जाके उसकी स्टोरी बना देना। आप लोग को अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को शुरू करते हैं। एंड एक और बात, ये जितने भी आपको नोट्स बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, इसको अगर आप लोग को चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप सभी को सारे के सारे नोट्स की फोटोज़ PDF सब कुछ मिल जाएगा फ्री में आप सभी को। एंड अगर आप सभी को इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करना है तो लिंक आप सभी को उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाके ईजिली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता क्या है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वो चीज़ होता है जिसमें आपका स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट वर्ड आपका बिजनेस अगर आप लोग पढ़ते हो तो बिजनेस स्टडीज़ में पहला जो टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 में, उसमें जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट का मतलब है 5 वर्ड से मिल के बना हुआ है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका जो मेमोरी टेक्निक है वो याद करने का वो है आपका POSDC, यानी पोस्ट DC। P से हो गया प्लानिंग, O से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, S से हो गया स्टाफिंग, D से हो गया डायरेक्टिंग, C से हो गया कंट्रोलिंग, ठीक है। पोस्ट DC आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मैं आप सभी को एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा एंड अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इसको नोट्स जो यहाँ पे हैं वो आपको एक एक लाइन के हैं। आपको एग्जाम्स में इसको ईजिली आप लोग 2 से 3 लाइन इसको बना के आ सकते हो। और अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पूछेगा तो पाँचों का 2-2 लाइन भी अगर आप लोग लिखोगे 10 लाइन हो जाएगा। और ये मुश्किल से 3 से 4 नंबर में आता है, इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो आप लोग इजीली इसमें नंबर गेन कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए आपको कम कम नोट्स लिखवा रहा हूँ बिकॉज आप लोग को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, प्लस समझने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, प्लस मुझे समझाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए ये वीडियो वन शॉट फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ, जितना जल्दी से जल्दी आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा सकूँ। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, वीडियो को शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन फ्यूचर। यानी ये प्लानिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट्स को सेट किया जाता है फ्यूचर्स के लिए एंड उसको डिसाइड किया जाता है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में यानी फ्यूचर्स में क्या करना है एंड कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। जैसे आप लोग भी एग्जाम्स में करते हो ना कि भाई 90% स्कोर करेंगे, हालांकि आप लोग कर नहीं पाते हो, कुछ ही कुछ उसमें से उस पर अमल उतर पाते हैं कि 90% स्कोर करेंगे, दिन का 8-10 घंटा पढ़ेंगे। हालांकि सब पढ़ नहीं पाते हैं। एग्जाम्स अभी भी आगे, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ एग्जाम्स के लिए इतना, बट फिर भी आपके एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड फ्यूचर के लिए डिसाइड करना होता है। जैसे कुछ लोगों को पता है मैं CA बनूंगा, मैं IITN बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, फलाना ढलकाना, ठीक है। तो ये भी आपका एक डिसाइडिंग इन फ्यूचर टॉपिक हो गया। प्लानिंग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ब्रिंगिंग द रिसोर्स, यानी सारे रिसोर्स को लाना, एक जगह इकट्ठा करना, ब्रिंग करना। अब स्पोर्ट्स में कौन कौन से तरीके के यूज़ होंगे? मान लो आपका फुटबॉल है, फुटबॉल में आपकी फुटबॉल यूज़ होगी, सबसे बड़ा मेन चीज़। जर्सी यूज़ होंगी और ये पैंट्स यूज़ होंगी एंड बूट्स होंगे, सॉक्स होंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। ग्राउंड एक अच्छा चाहिए होगा। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं एंड सबसे बड़ी बात मेन, खेलने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जो मतलब लाना होता है, इन सभी को ब्रिंग करना होता है, एक जगह पे मतलब इकट्ठा करना होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। यानी एक तरीके से और एग्जांपल ले लो, जैसे शादी ब्याह होता है तो उसमें होता है ना कि ऑर्गेनाइज कौन करेगा। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये सारा सामान लाएगा कौन, ये सारी चीज़ों को देखेगा कौन, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है? मैन मटीरियल मशीन्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में इसको लिख देना, बस 3 है, ज़्यादा नहीं है, इसको लिखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब ऑन अ राइट टाइम। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे राइट टाइम पहले लिख गया, राइट जॉब बाद में लिख गया, कोई उससे मतलब नहीं है, बट फिर भी एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन राइट जॉब ऑन राइट टाइम, यानी सही पर्सन का, यानी सही इंसान का सही जॉब पे सही समय पे प्लेसमेंट कर देना, उसको हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। अब आप लोग कई बार देखे होंगे कि स्टाफ को मतलब बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो सारा स्टाफिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि अच्छा स्टाफ को कलेक्ट करना अपने बिजनेस फर्म के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमिटीज़ जो होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे स्टाफ्स होते हैं, तो उसमें भी जाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि भाई तो इसमें तो कुछ है नहीं, बस फिजिकल एजुकेशन पढ़ के चले जाएंगे, हमारा स्टाफ में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट वेस्ट होते हैं, फलाना ढलकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? गाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन।
किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को गाइड करने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से ही आप लोग किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन जो कि आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करवाते हो, एग्जीक्यूट भी करवाते हो और गाइड भी करवाते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल जिससे आप लोग समझ जाओगे, लीडरशिप। एक लीडर क्या करता है, सभी को गाइड करता है कोर्स ऑफ एक्शन कि भाई तुम वहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, तुम गोल मारोगे, तुम बचाओगे, ये वो सारी चीज़ें। तो लीडर ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायरेक्टिंग का। और लीडरशिप भी इसमें है। बिजनेस स्टडीज़ अगर आप लोग पढ़ते हो तो ये सारे टॉपिक जो आज पढ़ा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेंगे आपको, हलवा लगेंगे, क्योंकि ये पहले चैप्टर में है आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आ स्पोर्ट्स। यानी प्लान्स का जो करेक्शन करना है उनको मेजर करना है, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से माइनस करना है। जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या माइनस, अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, माइनस है तो उसको मेजरमेंट करना है, उसका करेक्शन करना। ये सारी चीज़ें जो होती है कंट्रोलिंग में होती है सबसे आखिरी में, यानी शुरू में प्लानिंग कर लिया, बाद में ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद स्टाफ कर लिया, उसके बाद डायरेक्टिंग कर लिया, उसके बाद कंट्रोलिंग यानी एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया। तो ये पाँचों टॉपिक आपके हो गए। पोस्ट डीसी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आप लोग लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहीं पे समझा दूंगा आप सभी को। अदरवाइज अगर बहुत बड़ा टॉपिक होगा तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।